ये कहीं सत्ता भाइयों में विभाजन न करा जाए, भाइयों के प्रेम में बंटवारा ना हो जाए सत्ता के कारण। और ये बात सत्य है कि संपत्ति के कारण ही भाइयों में बंटवारा होता है कि नहीं। ये प्रेम, जो प्रेम में दूरियां आती हैं, ये किसके कारण आती हैं? संपत्ति के कारण। वर्तमान में भी यही हालात हैं। आज सगे भाइयों में सबसे ज्यादा विरोध खड़ा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी के कारण हुआ है। और प्रॉपर्टी पता नहीं इतना प्रभावित कर देती है कि प्यारे, इस प्रॉपर्टी के कारण कभी कभी तो ऐसी घटना घट जाती है कि प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। गोली चल जाती है, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। क्यों भाई? कई जगह हुआ है ऐसा। प्राण भी ले लेती है ये प्रॉपर्टी, संपत्ति। ये संपत्ति के प्रति इतना आकर्षण समाज का हो रहा है। लेकिन आज रामचरितमानस की कथा क्यों सुननी चाहिए? घर घर में रामायण क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि रामायण का पाठ आप तो आज सुन रहे हैं, ये ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। जब लाखों रुपए की व्यवस्था आप करेंगे तब ये आयोजन हो पाएगा। लेकिन एक सरल उपाय है कि आप घर में रामायण रखिए और 5 मिनट जरूर पढ़िए। और केवल रामायण की चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहाई नहीं, आप उसका अर्थ भी पढ़िए। जो अर्थ लिखा है नीचे उसको भी पढ़िए। रामचरितमानस आपको हमेशा प्रेम की प्रेरणा देगा। रामचरितमानस आपको बुराइयों से दूर रखेगा। ये रामचरितमानस, ये रामायण आपको सोचने के लिए विवश करेगा। ये ग्रंथ आपको मजबूर करेगा कि आप संपत्ति से आकर्षित ना हो, आप भाइयों के प्रेम पर आकर्षित हो। भाइयों भाइयों के प्रेम में प्रबलता होनी चाहिए। संपत्ति को दूर रखो। ये संपत्ति आएगी चली जाएगी, लेकिन मिले न जगत सहोदर भ्राता। संपत्ति चली जाएगी तो आ भी जाएगी, लेकिन भाई अगर चला गया तो सहोदर तो नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। याद रखना, उस समय आप भाई के विरोध में होते हो जब आप पूर्ण वयस्क होते हो। जब बचपन होता है तब भाइयों में विरोध नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। जब आप वयस्क हो जाते हैं तब भाइयों में विरोध होता है। उस समय माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। बोलो, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो ईमानदारी से बताओ, अगर सहोदर इस घटनाक्रम में चला गया तो दोबारा मिलेगा क्या? सहोदर तो नहीं मिलेगा, समय निकल गया। भगवान राम भी इस बात को कहते हैं, मिले न जगत सहोदर भ्राता। और सत्य तो यह है भैया कि इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान श्री राम ने भोजन का त्याग कर दिया कि जब तक भरत नहीं आ जाएगा तब तक हम राज्य को तो स्वीकार करेंगे ही नहीं, और भरत नहीं आ जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो क्या भगवान राम की इच्छा है कि भरत आ जाए? और भगवान राम की अगर इच्छा ये हो जाती कि भरत आ जाए तो भगवान श्री राम बन तब जाते जब भरत आ जाता, तब बन जाते। लेकिन भगवान राम तो पहले ही चले गए बन। भरत जी नहीं आ पाए, पहले ही बन चले गए अयोध्या छोड़। भगवान राम का तात्पर्य यह है कहने का कि मैं समाज में यह संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि हम प्रेम को प्रधान रूप से स्वीकार करें। हम वस्तु को प्राथमिकता ना दें, हम प्रेम को प्राथमिकता दें। अगर भाइयों भाइयों में अंदर विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो मकान के अंदर जो कंक्रीट से, सीमेंट से दीवार बनती है, उस दीवार को ढहाया जा सकता है,
लेकिन भाइयों भाइयों में अगर अंदर विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो याद रखना वो स्मशान पर ही ढहाई जा सकती है, इसके पहले कोई विकल्प नहीं बनता है। और ये विरोध की दीवार ही न उठने पावे, इसके लिए हम अपने परिवार में रामचरितमानस को माध्यम बनावे तो विरोध की दीवार कभी खड़ी ही नहीं हो सकती है। अगर माध्यम रामायण रहेगा ये ग्रंथ तो विरोध की दीवार खड़ी नहीं होगी। याद रखना, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाई थे, दोनों में दूरियां हो गई थी और संपत्ति के कारण दूरियां हुई थी। महाराणा प्रताप को संपत्ति से कोई प्रेम नहीं था, वो तो सिद्धांतवादी थे। शक्ति सिंह को भ्रमित किया गया था, लेकिन जब देखा कि महाराणा प्रताप संकट में फंसे हुए हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को चिंता हुई कि शक्ति सिंह भ्रमित है, सत्संग का अभाव है। और आज महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों के मध्य जो विरोध की दीवार खड़ी है, उस विरोध की दीवार को ढहाने में तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस ही सक्षम है। और याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शक्ति सिंह को भरत चरित्र सुनाया था, खोजा था उन्हें, कहां रहता है शक्ति सिंह। तुलसीदास जी खोजते खोजते पहुंचे हैं कि मैं एक बार शक्ति सिंह से मिलूंगा और प्रयास करूंगा कि इसे रामायण सुनाऊं। और रामचरितमानस में भरत चरित्र सुनाया। शक्ति सिंह घंटों रोया था और अंत में उसे पश्चाताप हुआ, उसने प्रायश्चित किया, अपनी भूल को स्वीकार किया। और मरने के पहले, महाराणा प्रताप के मृत्यु के पहले शक्ति सिंह का प्रेम हुआ था महाराणा प्रताप से, इतिहास साक्षी है। ये प्रेम कराने में किसी इंसान का हाथ नहीं था, केवल रामचरितमानस का प्रयोग था प्यारे, वो प्रेम हुआ है। आज सबसे बड़ी कमी ये आती जा रही है, घर में रामायण तो है रखी है लेकिन कोई पढ़ता नहीं, पढ़ने की फुर्सत नहीं। रामायण तो रखी है लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं। कुछ घरों में तो मैंने ये कंडीशन देखी है कि रामायण के ऊपर धूल आ गई है, धूल आ गई है, रामायण के ऊपर धूल आ गई है। कि सुनी हुई बात नहीं बता रहा, आंख से मैंने देखा। जब जाता हूं और देखता हूं कि रामायण रखी है, दिखाई दे रही है। कहां रखी है? बोले एक ऊंचाई वाला स्थान है, उस पर रामायण रखी है, जहां बच्चे तो पहुंच ही नहीं सकते, छोटे, और बड़ा व्यक्ति पहुंच सकता तो उठा नहीं पा रहा, फुर्सत नहीं उसे, धूल जम गई है, धूल आ गई, रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं। अच्छा, पेपर मिल जाए लोगों को, पेपर अखबार, तो मैं आपको क्या बताऊं, कितना ही बिजी आदमी क्यों ना हो लेकिन पेपर पढ़ने के लिए समय निकालेगा। और ऐसा नहीं पढ़ेगा, ऐसा पढ़ेगा कि पेपर को पूरा चाट लेगा, इसमें कुछ बचे ही नहीं, पूरा पेपर पढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, पेपर के पढ़ने से तुम्हें मिला क्या? पेपर के पढ़ने से तुम्हें देश दुनिया का समाचार पढ़ने को मिला, देश दुनिया का समाचार। और उसमें भी ऐसी खबरें आपने पढ़ी हैं कि प्रसन्नता वाली तो कम खबरें थी, ज्यादातर आपको ऐसी खबरें पढ़ने को मिली कि जिन खबरों को पढ़ करके आप उदास हो गए, आप दुखी हो गए, आप उलझन में आ गए, टेंशन में आ गए आप। तो बोलो पेपर ने पढ़ा, आपने पेपर दिया क्या? टेंशन। बोलो भाई पेपर ने क्या दिया आपको? टेंशन दिया, ये पक्की बात है, टेंशन मिला आपको। कभी भी व्यक्ति पेपर पढ़ने के बाद मुस्कुराता नहीं है, आप अंदाज करना, कल से ही अंदाज करना। कोई व्यक्ति पेपर पढ़ रहा हो और आप पहुंच जाएं तो मुस्कुराएगा नहीं, वो आप पहुंच गए, पेपर पढ़ रहा है, और फिर पेपर पढ़ने के बाद रखेगा। और बताओ क्या हाल है? क्यों लंबी सांस लेगा? क्यों? यही स्थिति होती है कि नहीं होती? आप देख लेना, कल से ही अनुभव करना। अब वो बात अलग है कि हमारी बात याद रहे तो भले ही जबरदस्ती मुस्कुराने लगे, अरे क्या हाल है, क्योंकि हमारी बात याद आ जाए कि महाराज ने कहा उदास रहता तो हम भाई हाथ नहीं है जबरदस्त,
बहुत से लोग जबरदस्ती हंसते हैं, नहीं जबरदस्ती हंसते हैं बहुत से लोग। जबरदस्ती की हंसी टेंशन बढ़ाती है। बोलो, सहज प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रसन्न सहज वृत्ति प्रसन्नता की। पेपर ने क्या दिया, और सुनो, पेपर पढ़ने के बाद आपने खरीदा 10 रुपए का और बेचा है रद्दी में। गया किसमें वो? रद्दी में गया। बोलो गया, उसका नाम ही रद्दी हो जाता है। उसका दूसरा नाम है, पहला नाम है पेपर। क्यों भाई? पहला नाम क्या है? जब खरीदते हो पेपर लाओ 10 रुपया की कीमत, और फिर रद्दी है रखाओ। कहां? बोले रद्दी जहां पड़ी है वहां रखाओ। भेजा रद्दी में आपने, खरीदा 10 में, और कौड़ियों में उसकी कीमत रद्दी में जाती है। जाती है कि नहीं जाती? क्यों? इसलिए उसमें जितनी भी खबरें थी वो जगत से जुड़ी हुई थी। जगत की जितनी भी समस्याएं हैं या व्यथाएं हैं वो रद्दी हैं। क्या है? क्योंकि उस पेपर को रद्दी किसने बनाया? खबरों ने रद्दी बनाया है। बोलो बनाया कि नहीं? रद्दी का अर्थ तो समझ ही रहे हो, है? खबरों ने क्या बना दिया? उस कागज को रद्दी बना दिया। कागज तो उसमें भी है, कह रहे हो। रामायण में भी कागज है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? लेकिन इसमें जगत की खबरें नहीं है। इस कागज में जितनी भी खबरें हैं वो सब जगदीश से संबंधित हैं। बोलो है कि नहीं? कागज ये भी है, जितनी भी खबरें हैं, जो भी चरित्र है, बोलो वो जगदीश से जुड़ा हुआ है कि नहीं, संबंधित है कि नहीं। और इसी कागज पर संसार की खबर छप जाए तो क्या होगा? रद्दी। और यदि रामायण की चौपाइयां लिख दी जाए तो क्या होगा? ग्रंथ। बोलो होगा ग्रंथ कि नहीं? क्या होगा? ग्रंथ। और सुन लीजिए मेरी बात को, अगर इस पर निछावर लिखी है 151 रुपए, 151 रुपए निछावर लिखी है, तो जिस सन में आपने इस ग्रंथ को लिया है 151 निछावर लिखी है, लेकिन जब आप लेने गए तो 151 रुपया देकर के आप ले आए, और जब आप घर में लाए तो आपने इसकी आरती की, अगरबत्ती जलाई, आरती की, स्तुति की, पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई, बोलो, और माथे से लगाया। बोलो लगाया कि नहीं लगाया? क्यों लगाया? इसकी कीमत बढ़ती चली गई। पैसा देने के बाद इसकी कीमत बढ़ी, और पेपर की कीमत पैसा देने के बाद घटी। बोलो घटी कि नहीं? और रामायण जिस दिन से घर में आई है ग्रंथ, दिनों दिन श्रद्धा बढ़ी। बोलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? रामायण के प्रति श्रद्धा बढ़ी और पेपर के प्रति श्रद्धा घटी। श्रद्धा तो होता ही नहीं है, हैं? श्रद्धा कहाँ होती है? लेकिन उसके प्रति जो प्रेम था वो 1-8 घंटे का प्रेम रहा, पढ़ने के बाद प्रेम घट गया उससे। आपने उसको अलग कर दिया। कारण क्या है? ये रामचरितमानस के जितने कागज हैं वो जगदीश से जुड़े हुए हैं, और पेपर के जितने कागज हैं वो जगत से जुड़े हैं। तो जो जगत से जुड़ता है वो नश्वर होता है, और जो जगदीश से जुड़ता है वो अमर होता है। प्यारे, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए हम सबका ये परम धर्म है कि हम जगदीश से जुड़ें। किससे जुड़ें? जगदीश से जुड़ें। जगदीश से जुड़ेंगे तो याद रखना, ये हमारा शरीर श्रद्धेय होगा। क्या होगा? श्रद्धेय। हम भगवान से जुड़े तो आप संबोधन में क्या कहते हो? श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय महाराज जी। बोलो कहते हो कि नहीं कहते हो? श्रद्धेय लगाते हो कि नहीं? क्यों? ये शरीर तुम्हारे ही जैसा है, हाड़ मांस का है कि नहीं? लेकिन तुमने इस शरीर को श्रद्धेय बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि ये शरीर किससे जुड़ गया? भगवान से जुड़ गया है, जगदीश से जुड़ गया है, श्रद्धेय हो गया। तुम जगत से जुड़ते जा रहे हो, इसलिए न श्रद्धेय हो न ध्येय हो। क्यों भाई? तुम्हारा जीवन जगत से जुड़ने के कारण व्यथा से जुड़ गया,
और व्यथा ही व्यथा, व्यथा ही व्यथा तुम्हारे जीवन में है। इसलिए तुम चिंता की मूर्ति हो गए। किसकी मूर्ति हो गए? तुम जगत से जितने ज्यादा जुड़े हो तो तुम चिंता की मूर्ति हो गए, और हम जगदीश से जुड़े हैं तो हम चिंतन की मूर्ति हो गए। लोग चिंतन करने लगे कि महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत प्रसंग सुंदर सुनाया। चिंतन बोलो किया कि नहीं किया? और रात भर जिन्होंने सुना होगा प्रसंग, रात भर बहुत लोगों ने चिंतन भी किया होगा। बोलो किया होगा कि नहीं किया होगा? और चिंतन न किए होते तो याद रखना, एक दिन आते निमंत्रण और सूचना के अनुसार, प्रचार पत्रों के अनुसार प्रतिदिन नहीं आते, और प्रतिदिन तुम्हारी संख्या बढ़ती जा रही है आते, जबकि व्यस्त समय चल रहा है। इस समय खेत में पानी लग रहा है, शादियां भी बहुत हैं, कितना व्यस्त समय। इसके बाद भी बोलो आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हैं? आ रहे हो? 20-20 निमंत्रण। हमारे तिवारी जी कह रहे थे 20 निमंत्रण है हमारे। तो मैंने कहा कल कथा नहीं सुनोगे? बोले महाराज जी कथा सुनने के बाद निमंत्रण करेंगे। आप लोग बैठे हो, बहुत लोग बैठे, सभी के पास निमंत्रण होंगे, होंगे कि नहीं? सभी के पास निमंत्रण होंगे, सभी व्यस्त हैं, लेकिन आप सब बैठे हो। शादियां सभी के रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं से संबंधित होंगी, लेकिन बोलो भाई आप सब लोग कथा के बाद ही तो जाओगे शादी संबंधियों में, जहां भी जाओगे कथा सुनने के बाद। नहीं तो सोच लेते कि इतने दिन कथा सुनी, आज शादियां करेंगे, कल समापन होगा पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कथा सुन के जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने मेरी कथा पर चिंतन किया है। इसलिए चिंतन करने से होता क्या है? चिंता दूर होती है। तो ये रामचरितमानस श्रद्धेय है, ध्येय है और ज्ञेय, ऐसा ये ग्रंथ है। ये सरल, और इस ग्रंथ को घर घर में रखने में कोई आपत्ति नहीं है। बड़े से बड़ा धर्माचारी कोई विरोध नहीं कर सकता है कि तुम्हारे घर में क्यों है रामायण, तुम्हें रामायण रखने का अधिकार नहीं। और ग्रंथ रखने में टिप्पणी कोई कर सकता है, लेकिन रामचरितमानस को घर घर में रखने पर कोई टिप्पणी नहीं होती है प्यारे। घर घर में ये रामचरितमानस रखा जा सकता है, और सभी को अधिकार है, पढ़ने का भी सबको अधिकार है। बोलो है कि नहीं?